गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का 5th लेक्चर पढ़ा रहे हैं ट्रांसफार्मर के विषय में। ये 12th बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर है क्या? ये हम उस डिवाइस को कहते हैं जो हमेशा लो को है और है को लो में कन्वर्ट करते हैं। ये हमने सिंपली लिखे, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लो वोल्टेज ऑफ एसी इनटू हाई वोल्टेज ऑफ एसी एंड वाइस वर्सा। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के मेन दो तरह होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में पहला हो गया आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देखिए बाबू, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो इसमें वोल्टेज बढ़ेगा, तो लिख दीजिएगा कन्वर्ट्स लो वोल्टेज into हाई वोल्टेज। कन्वर्ट लो वोल्टेज into हाई वोल्टेज। कन्वर्ट लो वोल्टेज into हाई वोल्टेज। दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये याद रखिएगा हमेशा, किसको किस में कन्वर्ट करता है? कन्वर्ट हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। तो सिंपल याद रखिएगा, स्टेप अप क्या करता है? लो को हाई में कन्वर्ट करता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वह हाई को लो में काम कन्वर्ट करवाता है। अब देखिए, इसमें आप लोग को ध्यान में ये रखना है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो सिंपली याद रखना है बाबू कि ट्रांसफार्मर जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। प्रिंसिपल की बात करेंगे तो सीधे याद रखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन ये कैसे बनता है। जब इसके लिए एक रेक्टेंगुलर टाइप का शेप लेंगे, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है अच्छा से। देखिए बाबू, ये इनपुट है, इनपुट, और ये आपको आउटपुट देगा। S1 S2 P1 P2। उसके बाद इनपुट AC है, इनपुट AC। उसके बाद यहाँ पे जो यूज होता है वो लेमिनेटेड आयरन शीट होता है। ये जो है लेमिनेटेड होते हैं, लेमिनेटेड आयरन शीट। तो बाबू याद रखिएगा, यहाँ पे ये हम यूज करेंगे ट्रांसफार्मर का। it consists of
It consists of rectangular soft iron core made up of laminated sheet. Two types of insulated copper turns wound on the core. One is called primary coil and other primary coil in which input is connected. प्राइमरी से किसको कनेक्ट करते हैं बाबू? इनपुट को. अदर इज कॉल्ड secondary coil. Output is taken. तो सिंपल याद रखिएगा, ये रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर होते हैं. ये मेड किया जाता है किससे बाबू? लेमिनेटेड शीट से. ये दो तरह के होते हैं. एक का नाम होता है प्राइमरी और दूसरे का नाम होता है सेकेंडरी. इनपुट जो है वह प्राइमरी से कनेक्टेड होते हैं और आउटपुट जो है वह सेकेंडरी से कनेक्टेड होते हैं. अब देखिए, ये कंस्ट्रक्शन हो गया. यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगुलर बनाते हैं. कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देता है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. देखो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का, वर्किंग. वर्किंग की बात करते हैं. when AC is applied to primary coil, there is change of magnetic flux. So EMF is induced. NP and NS are the number of turns in primary and secondary coil. Full stop. Then induced EMF, प्राइमरी का इंड्यूस्ड EMF माइनस NP d∅dt और सेकेंडरी का होगा माइनस NS d∅dt. देखिए, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में दिक्कत होता है. हम बार बार कह रहे थे आप लोग को कि आ जाते तो अच्छा होता, लेकिन बहुत विद्यार्थी समझने को तैयार नहीं होते हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं पटना. देखिए, इसमें हमने क्या किए हैं,
एसी को प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट किए हैं और जिसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के चलते इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करते हैं। तो प्राइमरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ का सिंपल वैल्यू हो गया माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी और सेकेंडरी का हो गया माइनस एनएस डी फाइव बाई डी टी। अब देखिए इसका जब रेशियो करते हैं बाबू ई सेकेंडरी बाय ई प्राइमरी तो सीधा होगा एनएस बाय एनपी, एनएस बाय एनपी और इसी को कहते हैं हम लोग कि यानी ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। अगर आइडियल कंडीशन की बात करते हैं और आइडियल कंडीशन तो याद रखिएगा आइडियल कंडीशन उसको कहते हैं जहां पे सेकेंडरी का ईएमएफ और सेकेंडरी का वोल्टेज सेम रहता है, प्राइमरी का ईएमएफ बराबर है प्राइमरी का वोल्टेज। तो आइडियल कंडीशन हमेशा ये हम लोग कहते हैं जहां पे सेकेंडरी का वोल्टेज और सेकेंडरी का ईएमएफ सेम रहे, प्राइमरी का वोल्टेज और प्राइमरी का ईएमएफ सेम रहे। अब देखिए इसके बाद यहां पे सीधा हमें ध्यान में रखना होगा पावर, देयर इज नो एनी लॉस ऑफ पावर, देयर इज नो लॉस ऑफ पावर। अगर पावर में कोई लॉस नहीं होता है तो सिंपल याद रखिएगा पावर का फॉर्मूला प्राइमरी का सेकेंडरी का करंट और वोल्टेज बराबर प्राइमरी का करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट, क्योंकि पावर का सिंपल फार्मूला ही होता है, आपको पता है कि वोल्टेज इनटू करंट। तो यहां से बाबू Vs अपॉन Vp की बात करेंगे तो यहां से लिखेंगे Ns बाय Np बराबर Ip अपॉन Is बराबर K। Vs बाय Vp बराबर Ns बाय Np बराबर Ip बाय अपॉन Is बराबर K। अब देखिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप पहचानने का तरीका है सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से बड़ा होना चाहिए। दूसरा नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का बड़ा होना चाहिए किससे, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से। और करंट सेकेंडरी का कम होना चाहिए प्राइमरी से और के का वैल्यू हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे, 1 से। इसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। जब स्टेप डाउन की बात करते हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में याद रखेंगे आप लोग सब उल्टा हो जाएगा। इसमें प्राइमरी का ही वोल्टेज बड़ा होगा सेकेंडरी से, प्राइमरी का ही नंबर ऑफ टर्न्स बड़ा होगा सेकेंडरी से और करंट सेकेंडरी का छोटा हो जाएगा किससे, प्राइमरी करंट जो है वह प्राइमरी का सेकेंडरी का कम हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, प्राइमरी से और के का वैल्यू लेस देन 1 होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो सिंपल याद रखिएगा, पूछा जाता है स्टेप अप पहचानने का तरीका, तो स्टेप अप में याद रखिएगा सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से बड़ा होना चाहिए, सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से बड़ा होना चाहिए, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से बड़ा होना चाहिए, सेकेंडरी का करंट प्राइमरी से कम होना चाहिए और के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे थे। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन समझ गए। अब देखिए ट्रांसफॉर्मर का एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें वह याद रखिएगा लॉस यानी एनर्जी यानी पावर लॉस, एनर्जी यानी पावर लॉस। देखिए पहला कॉपर लॉस, कॉपर लॉस की बात करते हैं। द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू resistance of copper wire
resistance of copper wire, that is joule heat. Joule heat. It is minimized. It is minimized. It is minimized by the use of thick कॉपर वायर। अगर मोटा मोटा कॉपर वायर का यूज करेंगे तो ये कॉपर लॉस अपने आप क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमाइज होगा। दूसरा है आयरन लॉस। आयरन लॉस, आयरन लॉस की बात करेंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी due to production of eddy current in iron core। इसको कैसे मिनिमाइज करते हैं, लेमिनेटेड आयरन शीट से। इट is minimized by the use of laminated iron sheet। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बाबू, लेमिनेटेड आयरन शीट का। तीसरा है फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस तो सीधा याद रखिएगा, द लॉस ऑफ एनर्जी, द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बाबू इसमें जो लॉस होता है फ्लक्स का, यानी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो लॉस होता है एनर्जी का किसके वजह से, ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स से, इसको कैसे मिनिमाइज किया जाता है, इट इज मिनिमाइज बाय द bending of primary and secondary on same core। याद रखिएगा, इस लॉस को अगर हमको मिनिमाइज करना है तो इस तरह से बैंड करना है। बैंड करिए प्राइमरी और सेकेंडरी को एक ही कोर से। अगर एक ही कोर से इसको बैंड कर दिया जाए तो ये लॉस जो है अपने आप कम हो जाएगा। चौथा लॉस है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस, फोर्थ लॉस है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस, the loss of energy, the loss of energy due to magnetization and demagnetization ऑफ आयरन कोर। और इसको कैसे कम किया जाता है तो रटा चुके हैं आप लोग को। इसको कम करने के लिए हम लोग हमेशा रिटेंटिविटी और कोरिसिविटी कम करते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। किसका, सॉफ्ट आयरन का। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ
ट्रांसफॉर्मर। अगर एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इतना याद रखिएगा। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि बार बार क्लास में बोल रहे हैं कि क्लास आते तो अच्छा होता। सब चीज़ तो क्लास में पढ़ाया जाता है, ये एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है। हमें भी थोड़ा दिक्कत होता है, टाइम का अभाव है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अब अगर 10-15 दिन के लिए सभी लोग आ जाते तो हमें ये सब काम नहीं करना होता, फुल एनर्जी उधर इन्वेस्ट करते, दिक्कत होता है। और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं आपके दोस्त लोग, उनको कहिए कि जो भी क्वेश्चन सर लिखाते हैं वह व्हाट्सएप कर दे, नहीं तो पूरा हम नहीं लिखा पाएंगे यूट्यूब सब पे, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि क्लास में हर चीज़ चल रहा है। यहाँ से क्लास लेना थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, भर भर दिन क्लास चलता है, होल डे मान लीजिए 10 से 12 घंटा का क्लास चलता है। तो जो भी बच्चे पटना नहीं आ पाए हैं वह अपने दोस्त लोग से कहिए कि वह आपको व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से या जो भी हो वह भेजे नोट्स यहाँ का पटना का लिखा हुआ। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ा करके हम क्लास को एंड कर रहे हैं।